नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतफ सैफी। शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से की मुलाकात। श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद करने के फैसले पर दोबारा गौर करने की अपील की। कहा यह वक्त कश्मीर में टूरिज्म की पीक का है। 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक श्रीनगर एयरपोर्ट पर होगा मरम्मत का काम। इस दौरान एयरपोर्ट को बंद रखने का फैसला। सरकार के फैसले से टूरिज्म होगा मुतासिर। श्रीनगर एयरपोर्ट पर मरम्मत काम को लेकर उमर अब्दुल्ला ने की अपील। मरकजी वजीर से कहा या तो काम कम वक्त में तेजी से पूरा करें या मरम्मत की वक्त को आगे बढ़ाया जाए। पुलवामा में नहीं थम रहा है सरकारी जमीन की वापसी को लेकर जारी तनाजा। किसानों ने तेज की जमीन वापस लेने की कार्रवाई की मुखालिफत। पदगा, मंगोर, बंदकपोरा, लकड़ीपोरा और गोरीपोरा इलाके में किसानों से वापस ली जा रही है जमीन। किसानों से जमीन वापस लिए जाने से रोजी रोटी पर खतरा। कई दहाई से खेती की उनकी वाहिद इनकम का जरिया है। किसानों की हिमायत में उतरे कई सियासी लीडरान। पुलवामा आपने की किसानों की जमीन वापस लेने की मुखालिफत। किसान को हर मुमकिन मदद फराहम करने का किया वादा। किसानों की हिमायत में आगे आइए आप। मुदस्सिर हसन ने कहा जमीन अवाम की है और इससे बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। आप लीगल टीम किसानों के हर हुकूक के लिए हर सतह पर लड़ाई करेगी। जमीन खाली कराने को लेकर एडवोकेट जावेद अहमद का रद्द-ए-अमल। कहा किसान गैर कानूनी कब्जाधारी नहीं बल्कि उन्हें पहले ही सरकार ने खेती के लिए ये जमीन दी थी। लेह में नई शराब पॉलिसी की सख्त मुखालिफत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजहबी रहनुमा और सियासी नुमाइंदों ने पॉलिसी पर की सख्त तनकीद। नई शराब पॉलिसी पर लीडरान का खदशात। लीडरान ने की नई पॉलिसी को वापस लेने की इंतजामिया से अपील। अवाम की सेहत, समाज और तहफ़्फ़ुज़ और नौजवानों के मुस्तक़बिल को मद्देनजर रखते हुए करें फैसला। इंतजामिया की नई शराब पॉलिसी को नशे पर कंट्रोल की कोशिश करने वाले बयान की तनकीद। लीडरान ने कहा नशे की रोकथाम के लिए एक मुकम्मल और कारगर हिकमत अमली अपनाने की जरूरत। नोएडा में सफाई मुहिम को लेकर पैदा हुए तनाज़े पर आम आदमी पार्टी ने पेश की वजाहत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा विधायक महराज मलिक ने अपनी टीम, वॉलंटियर्स और सफाई मुलाजिमीन के साथ मिलकर पूरी रात शहर में जमा कूड़े कचरे को साफ किया। शहर में सफाई को लेकर महराज मलिक के साथ कुछ लोगों का गैर मुनासिब रवैया। पार्टी लीडरान ने जाहिर की नाराजगी। कहा शहर की सफाई कोई जुर्म नहीं है। नोएडा आपने सफाई मुलाजिमीन की हड़ताल पर की सख्त तनकीद। आप लीडरान ने कहा पिछले 20 साल में अपनी मुलाजमतों को रेगुलर करने की मांग कर रहे कुछ मुलाजिमीन को गुमराह कर इस मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश। डेली वेजर्स को पक्का करने के हक में आप महराज मलिक हमेशा उठाते हैं मुलाजिमीन का मुद्दा। असेंबली में भी कई बार उठाया मुद्दा। सफाई मुलाजिमीन की हड़ताल को मिली कांग्रेस की हिमायत। उधमपुर में जिला कांग्रेस सदर सुमित मंगोत्रा पहुंचे। हड़ताल वाली जगह मुलाजिमीन की जायज मांगों को पूरा करने की सरकार से अपील। सफाई मुलाजिमीन की हिमायत में कांग्रेस लीडर सुमित मंगोत्रा सरकार और इंतजामिया से की अपील। मुलाजिमीन की परेशानी को जल्द हल किया जाए। लंबे वक्त से इंतजार कर रहे चाडूरा के लिए खुशखबरी। पुल और फुट ब्रिज प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे तकरीबन 10 करोड़ रुपए। चाडूरा एमएलए अली मोहम्मद दार ने बताया प्रोजेक्ट 9.99 करोड़ की लागत से होगा तैयार। पुल की तामीर में लगेंगे 8.74 करोड़ रुपए। एसडीएम ऑफिस चाडूरा की तामीर को भी मिली मंजूरी। तकरीबन 5 करोड़ की लागत से तैयार होगा दफ्तर। इन प्रोजेक्ट से चाडूरा में सड़क कनेक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलत और आवाम की सहूलत में आएगी बेहतरी। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की मीटिंग। जोनल सदर रिंकू शर्मा ने मीटिंग की सदारत की। सरकार की तरफ से टेट नाफिज करने के फैसले की सख्त मुखालिफत। टेट नाफिज करने के सरकार के फैसले से टीचर्स में नाराजगी। टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानने से किया इनकार। कहा किसी भी हाल में टेट नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो एहतजाज भी करेंगे।
टेट मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने देश भर में टेट नाफिज करने का रास्ता साफ किया, लेकिन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने फैसला मानने से इनकार किया। अनंतनाग का तारीखी मेहंदी कदल स्टेडियम 3 साल बाद खुला। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फिर से शुरू। स्टेडियम दोबारा खुलने के साथ ही मकामी खिलाड़ियों और खेल शायकीन में दिखा जोश। 3 साल पहले मेहंदी कदल स्टेडियम को सैलाब से पहुंचा था काफी नुकसान। जिला इंतजामिया ने मैदान और मुतल्लिक सहूलत की मरम्मत की। मैदान को फिर से खेल के लिए किया तैयार। मेहंदी कदल स्टेडियम के खुलने पर खुशी का इजहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर खेलों के ऑर्गेनाइजेशन और नुमाइंदों ने की शिरकत। खेल ऑर्गेनाइजर ने की खिलाड़ियों से अपील। बड़ी तादाद में खिलाड़ियों से हिस्सा लेने की अपील। मेहंदी कदल स्टेडियम में खेल सरगर्मी बहाल होने से स्पोर्ट कल्चर को मिलेगा फरोग। जम्मू कश्मीर के सांबा में किसान के खेत से मिला जिंदा शैल। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मिला जिंदा शैल। शैल को महफूज तरीके से किया तबाह। अमरनाथ यात्रा पर जायजा बैठक। यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक। अमित शाह की सदारत में बैठक। कहा ड्रोन से हो रही यात्रा की निगरानी। जम्मू में अमरनाथ यात्रा से पहले मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ बेस कैंप पर की मॉक ड्रिल। बड़े पैमाने पर चलाया सर्च ऑपरेशन। रूस ने यूक्रेन में 7 जगह पर किया ड्रोन अटैक। कीव और माइकोलाइव में भी रूस का हमला। रूसी हमलों से भारी नुकसान। इजरायली हमलों के कारण गाजा में बेघर हुए फिलिस्तीनी अपना सामान बचाने की कोशिश में जुटे। इजरायली हमलों में 3 रिहायशी इमारतों को पहुंचा नुकसान। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर किया हमला। सेंट्रल गाजा पर किए गए हमले में हथियारों के 3 स्टोर हाउस को बनाया निशाना। ईरान जंग के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान। कहा जब तक मैं इजरायल का प्रधानमंत्री हूं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच वजीर खारजा अब्बास अरागची का बड़ा दावा। कहा हम शांति समझौते के करीब। सदर ट्रंप ने भी डील सील होने का किया ऐलान। ईरान ने बहरीन के अमेरिकी बेस पर किया जोरदार हमला। महंगे रडार और गोदामों को किया तबाह। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया बयान। ईरान की नाकेबंदी के ऐलान के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट आवाजाही के लिए खुला है। एलन मस्क बने दुनिया के पहले ट्रिलियनियर। मस्क की कुल नेटवर्थ बढ़कर $1.1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान के लक्की मरवत जिले में जुम्मे की नमाज के दौरान धमाका। 2 लोगों की मौत, 8 लोग जख्मी। पुलिस ने जांच शुरू की। अमेरिका के टेक्सास में हुई गोलीबारी में 1 शख्स की मौत, 10 लोग जख्मी। पुलिस ने शूटर को भी मार गिराया। इस्लामाबाद एक फैली एहतजाज की आग। पुलिस और सरकारी मुलाजिमीन की भिड़ंत। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर एहतजाजी मुजाहिरा। कनाडा के फैंस टोरंटो स्टेडियम की ओर सड़कों पर कर रहे मार्च। कनाडा अपनी जमीन पर पहला वर्ल्ड कप मैच खेलने का मना रहा जश्न। ताइवान के काओशुंग में बेंझोई इंडस्ट्रियल पार्क की केमिकल फैक्ट्री में लगी जबरदस्त आग। जोरदार धमाके के बाद फैक्ट्री में फैली आग। कैलिफोर्निया के मेडिकल सामान के गोदाम में लगी खौफनाक आग। हादसे में हुआ लाखों का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। पेंसिल्वेनिया में सिलेंडर में जबरदस्त धमाके के बाद घर में लगी आग। आग की चपेट में आने से आसपास के घर भी जलकर हुए खाक। गैस सिलेंडर लीक होने से धमाका। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन एयरपोर्ट पर लगी आग। एयरपोर्ट पर आग लगने से अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जापान के साइतामा इलाके में भारी बारिश और ओला गिरने से मची अफरा तफरी। कुछ ही मिनटों में सड़कें नदियों में तब्दील। चीन के होलिन में ग्रामीणों ने बवंडर को अनोखा वीडियो किया रिकॉर्ड। वीडियो में बवंडर को आसमान की तरफ ऊपर उठते देखा जा सकता है। चीन के रेगिस्तानी इलाकों में बहुत ज्यादा बाढ़ की चेतावनी जारी। चीन ने तत्कामाल रेगिस्तान में आई बाढ़। तारिम नदी में बाढ़ का ड्रोन फुटेज जारी।
चीन की शिजिया झुआंग में भयानक तूफान ने मचाई भारी तबाही। 1 घंटे के भीतर 50 किलोमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज। मूसलाधार बारिश के चलते विजिबिलिटी हुई काफी कम। रूस का क्रास्नोदार शहर आंधी और बारिश से बुरी तरह मुतासिर। सड़कें पानी में डूबी, सीवरेज सिस्टम ठप। लोग खुदाई मशीन का इस्तेमाल करके सड़कें पार करने को मजबूर। पाकिस्तान के फैसलाबाद में तेज हवा और बारिश के बाद हालात बिगड़े। 12 लोग घायल। कई इलाकों में पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिरे। इंडोनेशिया के बाकुंग जिले के पांगी बीच पर 3 स्टूडेंट नहरों में बहे। 2 स्टूडेंट को बचाया गया। 1 स्टूडेंट अभी भी लापता, तलाश जारी। अमेरिका के इलिनॉइस में तूफान का कहर, कई घर हुए तबाह। तूफान के बाद बाढ़ का भी अलर्ट जारी। अमेरिका के शिकागो में जबरदस्त बारिश और बवंडर का कहर। बवंडर के कारण हुआ भारी नुकसान, कई लोग बेघर। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बड़ा खुलासा। 30 से ज्यादा देशों में 120 सीक्रेट बायो लैब्स को अमेरिका ने दी फंडिंग। भारतीय जहाज पर हमलों को लेकर ट्रंप का दावा, ईरान पर लगाया जहाज पर हमले का इल्जाम। ट्रंप ने भारतीय जहाज पर हमलों की मजम्मत की। वजीर खारजा एस जयशंकर ने अमेरिकी सचिव मार्को रूबियो से फोन पर के बाद भारतीय जहाजों पर हुए हमले को लेकर जताया एतराज। हमले के इल्जाम से ईरान का इनकार। ट्रंप ने कहा था भारतीय जहाजों को IRGC ने निशाना बनाया। लागोस में कोकीन मामले में भारतीय नाविकों और जहाज पर भारी जुर्माना। $6 मिलियन का लगाया गया जुर्माना। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में फिर की फायरिंग। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली जिम्मेदारी। स्वीट्स शो पर फायरिंग का वीडियो वायरल। आज फ्रांस दौरे पर रवाना होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से द्विपक्षीय बातचीत। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर भी चर्चा मुमकिन। टीएमसी में बगावत के बीच कल बागी गुट के सांसदों की दिल्ली में बैठक। सीएम शुभेंदु भी रहेंगे मौजूद। सोमवार से स्पीकर से मुलाकात। दीदी के खिलाफ 19 विधायकों ने खोला विरोध मोर्चा। टीएमसी के बागियों का फाइनल फैसला जल्द। रविवार को दिल्ली में सीएम शुभेंदु से मीटिंग। बागियों के साथ मीटिंग करेंगे शुभेंदु। टीएमसी के बागी स्पीकर को बताएंगे फैसला। नहीं कम हो रही अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें। सीआईडी ने नया नोटिस भेजा। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह के खिलाफ भाषण देने का मामला। दहशतगर्दाना साजिश पर बड़ा खुलासा। यूपी और एमपी से 2 मुशतबे दहशतगर्द गिरफ्तार। सहारनपुर से नईम तो भोपाल से मोहम्मद फराज गिरफ्तार। महाराष्ट्र में बैन गुटखे के गैर कानूनी गुटखा कारोबार को लेकर सख्त फैसला। पहली बार मकोका लगाने की तैयार करने वालों से लेकर सप्लायर तक सब पर कसेगा शिकंजा। आज आजमगढ़ के दौरे पर सीएम योगी 955 करोड़ 40 लाख से ज्यादा के 39 प्रोजेक्ट का करेंगे इफ्तिताह। वाराणसी में अपोषण पर साधा निशाना। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्री काशी विश्वनाथ और श्री काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। आज भी दिल्ली एनसीआर समेत 12 रियासतों में मौसम विभाग का अलर्ट। तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को गुरु सांग्युसांग पेंगनेश्वर को साल 2026 के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजेंगी। गुरु पोंगनेर नागा वाडिर वेलफेयर कल्चरल क्लब के को फाउंडर हैं। भोपाल से एटीएस ने मुश्तबे एजेंट को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने आरोपी को 16 जून तक एटीएस की रिमांड पर भेजा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस ने सानोन की तस्करी की कोशिश की नाकाम। तस्करों से पुष्पा फिल्म से आइडिया लेकर लकड़ी को नदी के किनारे और घरों के पीछे छिपा कर रखा था। हावड़ा में टीएमसी नेता निमरन मांझी के दफ्तर में तोड़फोड़। सरकारी सामान जमा करके रखने के इल्जाम के बाद गांव वालों ने की तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज। सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज। पंडित मौर्य विवाद पर बोले महाराष्ट्र के सीएम। कहा सबको अपनी बात रखने की आजादी का हक है, लेकिन हद से आगे बढ़ना इसका गलत इस्तेमाल ना हो।
मीनाक्षी नटराजन की अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज, नामांकन रद्द करने के खिलाफ की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जा सकती है याचिकाकर्ता। शिमला में बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं सयाह। शोघी एंट्री पॉइंट से एक ही दिन में 23,000 से ज्यादा गाड़ियों की हुई एंट्री। यूपी के चंदौली में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाकर करते थे ठगी। एक खातून समेत 3 गिरफ्तार। पटना में छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर हमला। अपराधियों ने पुलिस पर की फायरिंग। 2 पुलिसकर्मी घायल, दोनों खतरे से बाहर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मंदिर में चोरी का सीसीटीवी आया सामने। कुछ दिन पहले चोरों ने मंदिर के दानपात्र को बनाया था निशाना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जबरदस्त सड़क हादसा। पार्वती नदी में सयाहों की गाड़ी गिरी। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। यूपी के बुलंदशहर में इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। अवैध प्लांटिंग पर चला बुलडोजर। बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण के प्लांट न खरीदने की प्रशासन की अपील। यूपी के फिरोजाबाद में दुकानदारों से लूट का मामला आया सामने। बाइक सवारों ने लाल मिर्च झोंकर की लाखों की चोरी। पुलिस मामले में जुटी। यूपी के आगरा में 2 बाइक की आपस में टक्कर। एक बाइक सवार की मौके पर मौत। घटना का सीसीटीवी आया सामने। बीकानेर साइबर थाने की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत बड़ी कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में लड़के का पीट कर कत्ल। शराब पार्टी के दौरान हुई मारपीट में हत्या। मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। राजस्थान के भरतपुर बयाना विधायक और नगरपालिका ईओ में हुई तूतू में ईओ ने दिखाया विधायक को उंगली। विधायक बोली ईओ ने की है बदतमीजी। भरतपुर बयाना विधायक से बदतमीजी करने वाली ईओ पर गिरी गाज। डीएलबी ने किया सस्पेंड। विधायक ऋतु बनावत और ईओ अनीता कुमारी में हुआ था विवाद। दिल्ली में फुल हुई डिमोलिशन कार्रवाई। मिलन विहार कॉलोनी में एनक्रोचमेंट के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर। भारी सुरक्षा के बीच प्रशासन का एक्शन। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में चला इंतजामिया का बुलडोजर। अवैध रूप से बने मकान को भारी सुरक्षा के बीच गिराया गया। उधम सिंह नगर में हथियारों के फर्जी लाइसेंस धारकों के खिलाफ एक्शन। एसटीएफ की टीम ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जालौन में रास्ते के तराजे को लेकर जमकर हंगामा। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। छत से भी फेंके गए ईंट और पत्थर। 3 लोगों की हालत गंभीर। पंजाब के अमृतसर में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन। नशा तस्करी के पैसे से बनाए गए आरोपियों के निर्माण को गिराया गया। भारी सुरक्षा के बीच हुई कार्रवाई। शाहजहांपुर में फर्जी ब्रिगेडियर गिरफ्तार। आर्मी के हसास इलाके से हुई गिरफ्तारी। सेना की इंटेलिजेंस यूनिट पूछताछ में जुटी। वाराणसी में 2 करोड़ की चोरी का खुलासा। मुठभेड़ के बाद 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 3 जून को वारदात को दिया था अंजाम। यूपी के ललितपुर में आम तोड़ने से मना करने पर जमकर मारपीट। 2 ख्वातीन की दूसरी ख्वातीन से जमकर की पिटाई। मारपीट का वीडियो भी आया सामने। एटा में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 4 साल पुराने खातून कत्ल मामले में पति सहित 2 लोग गिरफ्तार। पूछताछ जारी। बाढ़ में पिकअप से भारी तादाद में विदेशी शराब बरामद। 540 लीटर विदेशी शराब जब्त। 1 आरोपी गिरफ्तार। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।